किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ राम मुखीकर और आप हमारा सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहाँ से हम पिछले 5 सालों से पूरे भारत भर के किसानों के जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने रखते हैं। आज आपके सामने जिस फ्रूट की और बगीचे की बात कर रहे हो गए ड्रैगन, जो महाराष्ट्र में बहुत तेजी से फैल रहा है। एक जमाना था जब अनार के लिए महाराष्ट्र में लोग दौड़ते थे, आज ड्रैगन के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस ड्रैगन में पिछले 3 सालों में सिर्फ 4 एकड़ खेती में दोबारा करोड़पति होने जा रहे हैं जो किसान हैं, और जो उन्होंने खेती की है पिछले 4 सालों में, उसके थोड़े एक्सपीरियंस आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं। तो आइए, जो किसान जिनसे आप मिलाने जा रहे हैं वो किसान जो है वो पिछले 20-25 साल से खेती कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो येवला तालुका है, तहसील है, मतलब नासिक डिस्ट्रिक्ट में, यह अकाल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बारिश नहीं होती, पूरी बारिश तो कभी होती नहीं, और किसी को भरोसा नहीं होता कि जहाँ पे ग्रेप्स के लिए ये नासिक प्रसिद्ध है, वही ये येवला ऐसा तहसील है जहाँ पे बहुत कम पानी है, सूखी ज़मीन है, सूखा मौसम है। फिर यहाँ पे मक्का, बाजरा या प्याज होता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ होता है। फिर जो समर का जो सीज़न होता है वो पूरा खाली होता है। तो ऐसे माहौल में पिछले 20-25 साल बहुत ही मेहनत करके सिर्फ अपना गुजारा बसर करने वाली जो फैमिली थी, चौहान फैमिली, और वो फैमिली के जो कैसे दिन बदल गए और जीरो से आज वो हीरो कैसे बन गए, उसकी कहानी आपके सामने थोड़ी पेश करते हैं। चार साल पहले अगर आप यहाँ पे आए होते, 4 साल छोड़ दीजिए, 2 साल पहले भी आए होते, तो यहाँ पे आपको एक प्याज की चाल मिलती है और उसमें ये फैमिली आपको रहती हुई देखने को मिलती। तो आज उनके आज इस छोटा सा महल कह सकते हैं, ऐसे बंगले में जो यहाँ पर उन्होंने 55 लाख खर्च करके बनाया, साथ में उन्होंने अच्छी खासी 14 लाख की 4 व्हीलर ली है। ये ड्रैगन का यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए उन्होंने एक व्हीकल लिया है, साथ में इसी साल ट्रैक्टर भी खरीद लिया है, और साथ में वो नर्सरी भी चलाते हैं। तो इनकी जो पूरी कहानी है हम बहुत कम समय में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए इनसे मिलते हैं, जिनको हम बड़े प्रेम से ड्रैगन क्वीन कहते हैं। सरला मैम नमस्ते। और ये है उनके मिस्टर, थोड़ा आप परिचय दीजिए। मेरा नाम जगन्नाथ रावजी चौहान, मुक्काम रायते तालुका येवला, जिल्हा नाशिक। सरला जगन्नाथ चौहान, मुक्काम पोस्ट रायते तालुका येवला, जिल्हा नाशिक। आपका 4 साल पहले की मतलब आपकी माली हालत या आपके खेती की यहाँ पे जो माहौल था वो पूरा कैसे परिस्थिति? कुछ भी नहीं था इधर, ड्रैगन लगाया था लेकिन डेवलप नहीं था। पहले साल में आपने ड्रैगन लगाया 4 साल पहले, 4 साल पहले। तो आज वो 5वें साल में है। हाँ। तो ड्रैगन पहले आपने लगाया, आमतौर पे जैसे लोग लगाते वैसे आपने भी लगाया था, तो आपने पहले साल में आपकी पूरी मतलब अच्छी खासी हाउस पूरी हो गई पूरी। हाँ, क्या हुआ था? लगाया था लेकिन उसका कुछ मालूम नहीं था क्या लगता है उसको, क्या नहीं। फिर क्या डालते थे उसको आप, खाद वगैरह, रासायनिक तो डालते थे, केमिकल डालते थे? आपके दोस्त थे, आप उसके पहले भी वो तरकारी की खेती करते आए? हाँ, प्याज करते थे, टमाटो और मतलब बैंगन वगैरह करते थे। तो कैसे गुजारा होता था? मतलब आपको बहुत पैसा मिलता था कि क्या होता था? मिलता था लेकिन वो खाली खाद पानी में और खर्चा दवाई में खर्च होता था। दवाई में ज्यादा खर्च होता था। तो घर में कितना बचता था? साल में आपकी पूरी आमदनी कितनी होती थी सब कुछ करने के बाद? आप बहुत मेहनत करते थे ऐसा हमने सुना है। पेट पानी चलता था, थोड़ा बहुत कुछ बचा तो बचा, नहीं तो वैसे पूरा हो जाता। तो कुछ आगे तो नहीं बढ़ रहे थे घर का, तो कुछ चाल में रहते थे। वो चाल में रहते थे, अभी वो खाली पड़ी हो सामने। हाँ। ओके, तो फिर ड्रैगन आपने लगाया, फिर वो उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, मुश्किल हालत थे, तो फिर आपने क्या किया? चालू किया ना, ये सीरीज चालू किया। आपको पता कैसे चला? वो यूट्यूब पे देखा था इसने। ओके, तो ठीक है, आपने चालू कर दिया। तो पहले साल में आपने क्या अपेक्षा लगा रखी थी? क्या 1 साल तो आपका बर्बाद हो गया था?
हाँ लेकिन वो मतलब पहले साल में आपके पौधे में क्या क्या समस्याएं थी? सड़ रहे थे, हाँ ग्रोथ नहीं हो रही थी, ग्रोथ भी नहीं हो रही थी, उसको फूट नहीं आ रहा था, फल भी नहीं आ रहा था। तो पहले साल में माल निकला क्या कुछ? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं निकला। फिर दूसरी साल में ये टेक्नोलॉजी का कितना मतलब बेसल डोज डाला आपने? एक बेसल डोज डाला, सिर्फ एक ही डाला। हाँ, फिर क्या बेस्ट देखा में आपने? डाला था, उसमें फुटाव ज्यादा आया और डेवलपमेंट ज्यादा जितना आया। जितना ज्यादा फास्ट चलने लगे। फास्ट चलने लगा। फिर पहले साल में आपने क्या आमदनी की अपेक्षा की? कुछ तो दिखने लगा था ना, फिर भी कितना होगा ऐसा लग रहा था हाँ, शुरू तो में? ऐसा लग रहा था कि खर्चा पिटेगा 10 खर्चा निकलेगा। खर्चा कितना खर्चा हुआ था आपका? हमारा ये पहले 2 एकड़ का 10 लाख खर्च हुआ था। यहाँ इतना पैसा कहाँ से लाया आपने? क्या नहीं, ऐसे इधर से ले इधर से उधर से? हाँ पहले तो काटे पोल बेचने खड़ा का। किया, बाद में मतलब ऐसा टप्पे में किया? टप्पे हाँ, में किया। एक फ्लोर- साल में कौन सा काम बना? प्लेट नहीं के बना। लिए पैसा नहीं था, खाली पोल खाली पोल खड़ा था, प्लेट के लिए पैसा नहीं? नहीं नहीं। ओ। फिर जो बचा के रखा था वही उसमें डाल दिया पूरा। थोड़ा- फिर जब थोड़ा- सड़ने लगा, ग्रोथ नहीं होने लगा, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि पैसा तो डाल के बैठे? फिर वो आगे लगाने लगा तो कैंसिल करने का था। अच्छा, वो अगला जो प्लॉट आपने अभी दिखाया मुझे, वो लगाने वाले थे, वो उसको आपने थोड़ा सा रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका ग्रोथ नहीं होगा। फिर वापिस जान कैसे आएगा? ये चालू कर दिया ना। फिर उसके कितना- बाद में रूट बीट फास्ट निकले। फिर कितना पहले साल में आपको माल निकला? पहले साल 18 लाख बना था 18 लाख। डायरेक्ट? हाँ, तो वैसे जितना ज्यादा फुटा उतना ज्यादा फल लगता है। अच्छा, जितनी ज्यादा फूट होगी उतना ज्यादा आपको टेनिया मिलेगी, तो उतना ज्यादा फल मिलता है। पहले फ्लश में तो कुछ लग रहा था कि खर्चा निकलेगा, बस इतना ही लग रहा था। लेकिन बाद में निकलता गया। जितना ज्यादा डेवलप हो गया ना, फिर आप डालते गए, Natural सॉइल चार्जर resource। वगैरह सब डालते गए, तो आपकी मुश्किलें कम हो गई। हाँ फिर आपने वो निचला वाला बगीचा फिर लगाने का इरादा पक्का किया। कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ ना? वैसे वैसे तो उसको सब कुछ मिल गया था तो ना। पहले से उसको वैदिक चालू कर दिया। तो पहले साल में स्थिति था, दूसरे साल में वैदिक आ गए। वही दिखा रहे। तो 2021 में अभी तो कितना 24 चालू है, तो 22 ने आपने पूरा वैदिक इस्तेमाल किया। तो 22 में कितना पेमेंट हुआ आपका पूरा इतना इसका आमदनी? निकला था 15 टन के आगे गया था वो। अच्छा, 15 टन निकला था। और पैसा कितना हुआ उसका? 40-45 से बना था। 45 लाख हुआ दूसरी साल में। लोगों का एक साल पैसा हो, दूसरे साल होता नहीं। लेकिन मार्केट भी अच्छा मिला था ना, टनेज भी अच्छा निकल रहा था, मार्केट भी मार्केट में अच्छा। अच्छा था। नहीं, जब लोगों के 200 पास रुपए किलो मिला था ना। 100 रुपए किलो, 200 काम 200 रुपए किलो। माल कम निकला, हाँ, लेकिन भाव ज्यादा था। हाँ। क्योंकि लोगों का नहीं निकल रहा था ना, आपका ही निकल रहा था, लोगों का नहीं निकल रहा था। मतलब मुश्किल हालातों में लोगों का फल ये आ ही नहीं रहा था, या सड़ रहा था, या खराब हो रहा था, आपका ज्यादा है। तो फिर आपने दोनों बगीचों को आपने शुरू कर दिया वैदिक। हाँ। तो फिर पहले साल 18 हुआ, दूसरे साल 45, फिर लास्ट साल में पूरा वैदिक किया था आपने। हाँ। तो लास्ट साल में पूरा अकाल भी पड़ा था, पानी नहीं था। इस साल जैसे हालात थे पिछले हाँ, साल, हाँ। पूरा आपके इधर वैसे ही बारिश नहीं होती, और जो बचा के आपने पानी रखा था 2 साल से बारिश ही नहीं ना। बारिश ही नहीं आती। पिछले साल में मक्का की क्या हालत थी आपके इधर? मक्का आई नहीं हमारे इधर। गाय का चारा बना था। सब लोगों का मैंने देखा, पूरी आधी थी। तो मतलब वो आधे तक बढ़ गई और आधे के बाद में उसका ग्रोथ ही रुक गया केमिकल वालों का। आपकी थी मक्का, हाँ थी, उसका 1.5 लाख रुपए कैसे हो गया फिर? निकला था। वो अपन ने कांदा लगाया था ना, प्याज लगाया था। उससे हम- लगाया। उससे हम उसको चला। उससे अमृत वगैरह डाला था उसको, सॉइल चार्जर वगैरह, तो उसकी ताकत उसको मिली हाँ, वो। मक्का को, और वो एक ही पानी में आ गया, हाँ लोगों का आधे में रह गए। हाँ। मतलब यहाँ पे आपको ये मालूम हो रहा है कि वैदिक में कम पानी लगता है। प्याज का तो आपको अच्छा रिजल्ट मिला, फिर उसके आधार पर आपको मक्का का मिला। पिछले साल में कितने पैसे हुए गाय का ये इसका? ड्रैगन हाँ, 40 तक गए थे। पिछले साल पूरा वो वाला बगीचा। वो कम था ना। कम। हाँ, फिर मतलब 2-3 साल का 18, 45, तो अभी 1 करोड़ के आप आगे निकल गए। हाँ, तो अभी इस साल में हमने घूमे, अभी माल इतना बढ़िया निकल रहा है, दोनों बगीचे भी अभी फुल फॉर्म में आ गए। वो तो छोटा था तब, हाँ। अभी ये दोनों पकड़ के इस साल में कितना टर्नओवर होगा? करीबन एक अंदाजन आपको कितना टन निकलने का है? 40 से 50। 50 टन जाना चाहिए। हाँ। 50 टन पकड़ा और 100 रुपए भी बाजार पकड़े, तो आज तो 180 के है ना, अब तो कितने हो कम जाएंगे? ज्यादा होता है रेट। 40-50 लाख तो हो जाएंगे। हाँ,
मतलब 4 एकड़ में 40-50 लाख रुपए हर साल आप बना रहे, फिक्स आमदनी हो गई। तो आपके लिए तो ये ड्रैगन फ्रूट तो एकदम ऐसे एकदम आसान लग रहा है एकदम। दाएं हाथ का वो महिल बोलते हैं ना, इतना आसान हो गया। हाँ, ऐसा हाथ निकालो, ऐसा निकाल। अपन बोलते हैं ना सबसे सीधा फिर आधा आसान है बहुत। हाँ। आसान क्यों हो गया? लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है। वो ड्रैगन का ग्रुप है, उसके ऊपर है मैम, है कि नहीं? हाँ। तो आपको कितने लोग पूछते हैं कि इस मैम आपके इतना अच्छा कैसे है? हमारे घर तो ये प्रॉब्लम है, सड़ रहा है, वो फूल ही नहीं आ रहा है, गिर रहा है। उसका शेड्यूल भी बराबर जाना चाहिए। आप क्या क्या उसके पत्ते क्या क्या संभालते हैं? उसका- केमिकल इस्तेमाल करते हैं आप? थोड़ा नहीं, ऐसा थोड़ा मतलब दवा के लिए थोड़ा केमिकल की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। वैसे हो जाए खाद नहीं डालते? उसको केमिकल की जरूरत है नहीं। 3 साल से खाद नहीं डाल रहे, केमिकल का कोई खाद नहीं डाल कृषि रहे। अमृत RNPH और शेणखत दाना। वैदिक का पूरा गो अमृत यूज करते हैं, मिल्क चार्जर मैं का। अपना घर का गाय गाय देखा। को डालते उसको। मतलब गो अमृत जो अपने मिल्क चार्जर का, गाय का गो अमृत मतलब वो का गोबर मिल्क चार्जर देने के बाद का, हाँ, फिर उसके साथ में कृषि अमृत। और कृषि अमृत कितना जा रहा है आपका पर पोल? 4 किलो। 4 किलो जा रहा है, हर पौधे को 1 किलो जा रहा है। हाँ, तो 4 किलो कितनी बार दे रहे हैं आप साल में? 4 बार दे रहे हैं। और RNPH 3 किलो। 3 किलो दे रहे हैं एक रीत। साल में 4 बार, हर बार में 10 टन। ऐसे आप 4 बार 40 टन आप उसमें कृषि अमृत डाल रहे हैं, 40 टन। हाँ, और साथ में 60-70 किलो आप RNPH डाल रहे हैं 4 बेसल डोज में। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती? नहीं, दिक्कत नहीं, कोई अभी- परेशानी नहीं? नहीं। आपने मुझे सुना है कि आपने गवर्नमेंट का, महाराष्ट्र सरकार का सर्टिफाइड नर्सरी भी आपने चालू की है। हाँ, वो है ना। वो तो बगीचे की गुणवत्ता देखी हुई ना सर। जी, इतने बड़ी मात्रा में आपके पौधे जा रहे हैं, तो कितने पौधे दिए किस साल आपने? 1 लाख के आगे। पिछले साल। हाँ, और ये साल में कितने दिए? इसमें 1.5 लाख के आगे जाएंगे इस साल। और 1.5 लाख के आगे जाएंगे इस साल में। ऑलरेडी 1 लाख, Booking भी already। 1.5 लाख ऑलरेडी बुक है। हम्म। ओके, तो मतलब उसमें भी आपको बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ। इतना रिस्पांस कैसे मिलता है? इधर कोई भी आता है ना विजिट पे बगीचा देखने के लिए। बगीचा देखने। तो वो खाली नहीं जाता, मन होता है उसका। बुकिंग करके जाता है। अच्छा, मतलब जो भी नया बंदा यहाँ पे आता है बगीचा- 4-5 जन आए नए से, उसमें से 2 आदमी बुकिंग करके जाते हैं। यहाँ पे हाँ। कितना बुकिंग करते हैं? 4,000 5,000? 2,000 3,000 प्रति? 5,000, कोई तो 10-10 हजार बुकिंग करते हैं। अच्छा, अभी ये फल जो है वो जम्बो का है, हाँ, ये जो रेड जम्बो का। हाँ, रेड। आपके पास में अभी कौन सी वैरायटी है? रेड सीखा सी भी है, जम्बो का है, नहीं। जम्बो भी है और अमेरिकन ब्यूटी। अच्छा अमेरिकन ब्यूटी वाला भी है। तो ये वाला आपका अमेरिकन। अमेरिकन ब्यूटी का, ये आपका पहले बगीचे का है। हाँ। पहला बगीचा आपने ये 2 लेकिन एकड़, इसमें टनेज ज्यादा आता है। इसमें फ्लश ज्यादा आते हैं। और जम्बो का भी इस साल में आपको पता चलेगा कितनी फ्लश आते हैं। ये पहला साल है ना। पहला साल है उसका। ये लेकिन साथ माल में बहुत लगाए थे फर्क है। अपन। माल बहुत फर्क है। नहीं, साथ में लगाए थे। हाँ। इसको इस साल में माल आ गया, उसको इसको अपना ड्यूटी है ना, हाँ। अमेरिकन ड्यूटी पिछले साल माल निकले इसको। अच्छा, हाँ। मतलब पिछले साल ही इसका वही खर्चा फिट साल गया। में निकलता है। अभी आपका अगर ये 50 लाख, 11 महीने में चालू हो जाता है ये। तो एक खर्चा कितना होता है अपने बेसल डोज का, 4 बेसल डोज का? 50 2 लाख तो 4 एकड़ को। 2 लाख रुपए आपका खर्चा होता है। मतलब 2 लाख रुपए खर्चे में आपको समझो 40,000 में मिल रहे या 50,000 मिल रहे, 50 लाख रुपए मिल रहे, तो कितना गुना हो गया सर? 1 रुपए को 25 रुपए मिल रहे, हाँ। तो 25 गुना आपको पैसा आपका 25 गुना हो रहा है 1 साल में। हाँ, आपने 2 साल में क्या क्या प्रगति की आपने? ये अपना घर हो गया, घर बंगला हो बनाया। गया, गाड़ी, गाड़ी हो गई, शादी हो गई। अच्छा लड़की की शादी भी हो गई, और आपने ट्रैक्टर भी लिया आज ये साल सबको में। जो लगता है ना अपने जो आपने खेती पूरी डेवलपमेंट हो जो लगता है वो पूरा हो 2-3 गया। साल पहले का जीवन और आज का जीवन कैसे लग रहा है? एकदम अलग लग रहा है। सपना लग रहा है। पूरे गांव में तो हमारे मेहमान में भी हम सबसे पीछे थे। सबसे पीछे थे, सबसे हाँ, अभी दिख रहा है ना। आपने मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कितने किसानों को आपके मार्गदर्शन से खड़ा किया। बहुत रोज 4-5 जन आते हैं। मतलब साल में, पिछले 2 साल में पूरा आपने कितने किसानों को खड़ा किया होगा उनके बगीचे? 100 से ज्यादा।
सोच से ज्यादा किसानों को आपने खाली आप पौधे बेचते नहीं है, पूरा जिम्मेदारी guidance लेते? हाँ, वो रिंग पे जाने तक मैं उनका गाइडेंस करती पूरा गाइडेंस करते? कहाँ से लोग आते? पूरा महाराष्ट्र से आते हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से आते हैं? बाहर से आते हैं ना, कहाँ से आए? राजस्थान से आते हैं, पंजाब आपका भी पौधे राजस्थान में भी है? हो। हाँ, राजस्थान, कहाँ? पंजाब। पंजाब भी गए? और मुझे बता रहे थे आप हैदराबाद में भी कोई आपके परिचय हाँ, से? रिया था। हैदराबाद में? हैदराबाद में जॉब करते हैं, लातूर में। अच्छा, वो हैदराबाद वाले भी आपके परिचय वाले हैं। हाँ। मतलब आपने बाहर के लोगों को, ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र में बहुत है, हाँ, लेकिन बाहर भी आप अभी दे रहे हैं। हाँ। तो बाहर के किसानों को क्या बताएंगे आपके एक्सपीरियंस से ड्रैगन खेती के बारे में? ड्रैगन खेती सबसे अलग है। उसको खर्चा मतलब वन टाइम खर्चा है, इन्वेस्टमेंट बराबर है। और लेकिन बाद में खर्चा बहुत कम है, खाली खाद पानी उसको लगता वो है। ऊपर जो नौटंकी करते हैं लोग, ऊपर से वो सपोर्ट हाँ, लगाते हैं, उसके- जाली लगाते हैं छांव के लिए, हम्म। धूप से बचाने के लिए। आपको क्या लगता है उसका क्या? नहीं, हमारा तो ओपन प्लॉट है, उसका कोई आपने वो किया था किसी का सुन के, हाँ। डर के मारे, क्योंकि अकाल पड़ता है तो मर न जाए पौधे, लेकिन फिर आपने वो इरादा बदल दिया? 2-4 लाइन किया था, लेकिन वो हवा से निकल गया तो फिर आगे आपने का नहीं किया। किया ही नहीं? मतलब ट्राई करके देखा था? हम्म। क्या फर्क लगा आपको? पर कुछ नहीं, जो मतलब नेट करते हैं ना, हाँ। उसको पहले बार तो बाहर निकलता है, लेकिन बाद में उसको प्रॉब्लम आती है, क्यों? जिसको सनलाइट कम। हाँ, फोटोसिंथेसिस कम होगा ना। ये पौधा अपने आप ही ये धूप में सेकने वाला पौधा है, इसको अकाल ही पसंद है। जहाँ पे पानी कमी होता है, पहाड़ी होती है, वही आता नहीं। गर्मी बढ़ती है जब पानी नीचे से कम करना पड़ता है उसका, बराबर है कि नहीं? जो शेड्यूल पे चलता है ना, हाँ, उसको मैंने जो हमेशा problem बताता हूँ कि ये पौधा पानी का पौधा नहीं है, नहीं। इसको पानी कम लगता है। पानी के बगैर जीने की आदत है। ये पत्थर से पानी निचोड़ लेता है, इतनी ताकत है इसमें। तो इसको आप अगर पानी में डुबाओगे तो ये मर जाए। वैसे ही किसानों के साथ हो रहा है। तो किसान जो है वो एक तो वैरायटी के पीछे पागल हो जाते हैं। ये पूरा आपको उसके मालूम नहीं ना, उसमें क्या क्या कौन से टाइम पानी कितना देना है वो मालूम कम ही लगता है पानी, इसको ये पता है। जितनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना पानी कम लगता है कम उसको। लगता है। और आप कैसे जिसको बोलेंगे? मालूम नहीं ना, वो ज्यादा पानी देने के सड़ चक्कर जाता में है। पूरा सड़ जाते हैं। और सड़ने की वजह उनको लगता है धूप की वजह से सड़ रहा है, लेकिन सड़ रहा है अंदर के। पानी में हाँ। देखो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पानी पिएगा पौधा उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या होगी, खर्च होगी। हाँ, जितना ज्यादा पानी, वो पंप थोड़ी है, उसकी खुद की एनर्जी खर्च होती है ना। पानी उठाएगा तो उतनी एनर्जी खर्च होगी। मतलब जितना ज्यादा पानी पिएगा धूप में उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी। उसको धूप में रहने की आदत, धूप में वो क्या करता है, अपनी पंखुड़ियों को सुखा देता है। हम्म। पूरी जो अपनी टेनियां होती है उसको सुखा देता है, हाँ। और उनके ऊपर जो उसके जो रंध्र होते हैं उनको बंद कर देता है। पानी देने की वजह से उसको वो खोलने पड़ते हैं, तो उसके अंदर से फिर भाप बनती है, तो उसको जला देती है। जैसे अगर वो पौधे ने अगर रेती में मुंह डाल दिया है, उसको बंद कर दिया है पूरा, तो उसको आप पानी देके क्या कर रहे हैं और जगा रहे हैं, तो जलाने का उसका रास्ता खोल देते। सही गलत है? तो यही सनबर्निंग की वजह है। लेकिन ये ड्रैगन के बारे में किसी के समझ में नहीं आ रहा कि हर पौधे की और हर फसल की, हर फल की अपनी अपनी खासियत होती है। वो अपने तरीके से जीता है, तो उसके जीने के तरीकों को, उसकी प्रकृति को समझो। दूसरे खेती को ना पानी जब गर्मी बढ़ेगी तो पानी ज्यादा लगता है, इसको जितना ज्यादा गर्मी बढ़ेगी उतना पानी कम करना पड़ता है। बंद कर दे तो भी अच्छा है, मैं तो ये कहूँ। एक महीना तो पूरा बंद करते हैं, बंद कर देते हैं। दूसरी चीज आपने देखी इसमें कि लोग उसमें तणनाशक वगैरह वीडिसाइड मारते हैं नीचे से, उसके परिणाम क्या देखे आपने? बहुत सारे किसानों के फंगस का प्रॉब्लम बढ़ जल जाता है पूरा, पौधे के ऊपर, फल के ऊपर धब्बे आते, दाग आते, सड़ जाते। तो मतलब ये आ बैल मुझे मार, इसी तरह हाल हो गया। कुछ जरूरत नहीं, फिर भी लोग अपना पैसा डाल रहे, एनर्जी डाल रहे, खर्चा कर रहे। अगर खर्चा करना है तो कहाँ डालना चाहिए? खाद पे डालना चाहिए। बराबर है। वहां बोलते महंगा है, वहां बोलते उधार दो। तो ये जो मानसिकता है किसानों की, इसके लिए क्या कहेंगे आप? सोच में बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। हाँ, लाना चाहिए। 3 साल से आप कर रहे हैं, हाँ। तो आपको इधर मतलब जो न्यूज़पेपर आता है या महाराष्ट्र का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर का, उसमें भी आपकी न्यूज़ आई थी? एग्रोन उसमें न्यूज़ आई थी आपकी? हाँ, ओके, क्यों आई थी?
ये अभी हमारे तो हम चाल ही नहीं रहते, जो छोटे किसान है वो आगे कैसे बढ़ते हैं। चाल से ऊपर यहाँ पर बंगले में जैसा है। हम चाल का भी कुछ नहीं, लेकिन हमारी खेती देखिए उसने यहाँ पर इतने मतलब अभी तो ठीक है बरसात के दिन है। आप अगर समर में आएंगे यहाँ पे, इतनी मेहनत की सर, पूरा पोल खड़ा घर पे किया है हमने, पूरा आपने काम खुद दोनों ने? हाँ, पूरी मजदूरी आपने फैमिली ने की? हाँ। दोनों बच्चे भी आपकी हमारी खेती देख रहे? परिस्थिति नहीं थी इतना खर्चा करने का, तो हम मजदूरी काम पूरी घर पे पूरे की? घर। मजदूरी 1 रुपए भी नहीं लगाई? आज भी पूरा काम घर पे करते हैं? नहीं अभी तो लेबर है, पूरा लेते हैं? हाँ, तो भी हम करते, सब करते हैं, देखते सब देखते हैं। ओके, क्या सलाह देंगे आप किसानों को? ये खेती बहुत मुश्किल है, आसान है? आसान खेती आसान है, कब आसान होगी? अपन जब उनकी मेहनत सही खाना दोगे? हाँ? सही हाँ, खाना सही दोगे? खाना देगा तो। काम भी टाइम पे करना चाहिए, उसको जो लगता है खाद वगैरह सब। काम तो सभी किसान करते हैं, मेहनत भी करते हैं, खाना लेकिन बनाना लेकिन टाइम पे गलत करना जगह पे चाहिए, करते उसको जब चाहिए हो तब सब खान पान चाहिए। भी मत पहन। वो टाइम पे चाहिए और सही चाहिए, खाद के बिना तो कुछ नहीं चलेगा। बराबर खाद है। तो लेकिन खाद कौन सी दे रहे हैं आप? उसमें जहरीला जो खाद दे रहे हैं, रासायनिक खाद के ऊपर इसका क्या रिजल्ट आते हैं? कैसे हालत है लोगों रासायनिक की? खाद इसको चलती नहीं जा रही, नहीं चलती है नहीं। चलती नहीं। जिन किसानों ने रासायनिक खाद इस्तेमाल किया है, ड्रैगन फ्रूट की जे रोड जे रहते ना, जैसे उथले रहते हैं, उथले। वैसे तो ऊपर रहते हैं, हाँ। मूल ज्यादा रहती है, रासायनिक कैसे वो मूल डैमेज होती जाती है। वही है। और दूसरी चीज इसमें क्या है कि ये जंगली पौधा है, हाँ पूरी तरह जंगली है, जंगल में ही रहता है, तो उसको जंगली माहौल चाहिए, प्राकृतिक। हाँ। उसको आप केमिकल का माहौल दोगे तो मर जाएगा, क्योंकि उसको धूप में सहने की, धूप को सहने की आदत है, और केमिकल से हीट बढ़ जाती है, जितना फास्ट ऊपर जाएगा केमिकल से उतना फास्ट सड़ जाएगा। बराबर है ना? और अभी 3-4 साल में आपका खेती में जो भी आपका जो यात्रा हुई है, तो इस पूरे प्रवास में आपने जो बदलाव देखे, एक बहुत गरीबी देखी है, बहुत मुश्किल हालत देखी है, आज बहुत अच्छे हालत भी देख रहे हैं, फिर भी आपका जो दिमाग है जगह पे, ऐसे क्यों है? अभी सब कुछ मिल गया ना, फिर भी आपका दिमाग इधर उधर दौड़ नहीं रहा है कि अहंकार नहीं हो रहा कि मेरे से कोई होशियार नहीं है, कि यार मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं बड़े हो गए, ऐसे ऐसा तो आपको कभी लगता नहीं? उन्होंने गरीबी ज्यादा देखी है ना सर। तो वैसे फिर रहना आगे- चाहिए, वैसा है अपना। खुद ने सब काम किया है ना, फिर तो मेहनत कैसे करनी पड़ती है, कैसे उठते जब गरीबी से लोग, तो हम खुद है ना उसको उधर। एग्जाम्पल, फिर वो याद आता है हमेशा, उसको याद रखते हैं। फिर लोग भूल जाते हैं, आपने भूले नहीं? आपके ऊपर क्यों? नशा नहीं चढ़ा है लक्ष्मी का? नहीं। सबसे खतरनाक नशा होता है लक्ष्मी। हाँ, शराब का तो उतर जाता है शाम तक या सुबह तक उतर जाता है, लेकिन पैसे का नशा तो नहीं उतरता कभी। हमने देखा है उदाहरण किसी का जिसके पास ज्यादा आया हो, पैसा गिरा हो नीचे, वो याद रखा आपने? हाँ। वो याद रहता नहीं, लोगों को भूल जाते हो नशे में, तो फिर हम भी एकदम स्टेबल रह के चले जमीन पे रहते। हाँ। अरे बहुत बढ़िया। हवा में नहीं उड़ने का ज्यादा। हाँ, हवा में नहीं उड़ने का। हाँ, पौधे को जितना उड़ाना है उतना उड़ने नहीं रहेगा। अपन नहीं उड़ने का। आज की तारीख में आप क्या करते हैं? साल में 4 बेसल डोज डालते हैं, सॉइल चार्जर छोड़ते हैं, और एसिड वैदिक का शेड्यूल फॉलो करते हैं। हाँ। उसके बगैर कुछ नहीं करते, कुछ दिमाग को टेंशन देते नहीं। नहीं। फिर नर्सरी बनाते हैं, और नर्सरी से लोगों को खाली समय जो मिलता है, हाँ। लोगों की मुश्किल क्या है मालूम है? वो काम में बिजी रहेंगे ना, खाली नर्सरी नहीं देते, उनको पूरा गाइडेंस जाने करते का। हैं। मैं वही बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि इनको एक ही काम है, लोगों को गाइडेंस करना। हाँ। सही है ये? सही है। दूसरा काम ही नहीं है। वो उससे क्या हमारे काम? भरोसे पे लगा रहे हैं ना, तो फिर आप गाइडेंस करती है? हाँ, कभी मैं बोलती हूँ उनको फोन करो, फोटो डालो, जब मैं सोल्यूशन। मतलब खाली समय का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। एक तो पैर जमीन पे है, दूसरे खाली समय का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो हम एक काट कर देखते हैं इसको। शंभू, पूछे तो हमको इसका। अच्छा, मार्केट में रेट कैसे मिल रहे हैं, साइज वगैरह? अभी 180 तक चालू है। हाँ, 180। 180 मिल रहा है। ये जो लस्टर है वो जबरदस्त है आपका। हाँ, वही आपकी पहचान है। हाँ, ये तबला है क्या? हाँ, ढोलक,
व्यापारी आपको फोन कर रहे हैं, ऐसा सुना मैंने। हाँ करते हैं। आपको मॉल से फोन आ रहे हैं हाँ माल के लिए, हो। तो क्यों उनको पता चल गया आपका माल रेसिपी फ्री है हाँ और आपका क्वालिटी अच्छा है। ये आपके नर्सरी का सर्टिफिकेट है? ओके, ये गवर्नमेंट से मिला है आपको, मतलब आपने उसको रजिस्टर करवाया है हाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, क्वालिटी देखकर उन्होंने उसको सर्टिफाई किया है। ये आपको यहाँ पे जो प्रदर्शनी भरती है नासिक में, कृषि थोन का भी आपको सम्मान किया है आपको, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हमने जो कहानी देखी अभी तक कि पिछले 4 साल में फर्स्ट से अर्श तक, मतलब जीरो से हीरो हो गई जो फैमिली है, तो चौहान फैमिली है, और इन्होंने अपने पूरे परिवार में, उनके 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, और ये पूरा परिवार पूरी तरह खेती में मेहनत करता था, और लगातार मेरे हिसाब से 25-30 साल तक आपने बहुत मेहनत की खेती में, बहुत। हाँ। बहुत मेहनत की, और इतना मेहनत करने के बावजूद आप घर भी नहीं बना पा रहे थे, नहीं सिंपल सा घर भी नहीं बना पाए। सिर्फ आपने मुझे बताया था कि कभी आपने लगा ही नहीं घर बनेगा कभी ऐसे लगता भी नहीं था, इतना ज्यादा भरोसा नहीं होता था आपको। अगर 3 साल पहले मैं आता यहाँ पे, 4 साल पहले, इधर बारिश भी कम होती थी ना, तो आपको लगता था कि आपका कभी ऐसा घर बनेगा? सपना देखा था कभी? नहीं। और आप जब चाल में रहते थे तो उस टाइम आपने ट्रैक्टर लिया था 2 बैल बेच के 28,000 में, हाँ वो अभी है, है। और उसके साथ में 4 लाख का नया एकदम नया ले ले कड़क काटा माल खड़ा है, बराबर है ना? तो ये फीलिंग जब आती है आपको, जब वो दिन याद आते हैं, वो पुराने ट्रैक्टर पे बैठते हैं, तब ये अभी जो ट्रैक्टर, लगता अभी भी है- चलाते ना उनको। नहीं उसको चलाते, हम्म। लेकिन जब नए ट्रैक्टर पे बैठते हैं, तो वो दिन जब याद आते हैं, हाँ तो कैसे फीलिंग होता है? अब तो अच्छा लग रहा है ना। अच्छा लगता है। तो इसी तरह आप मतलब आगे बढ़े, और लक्ष्मी माँ आपके ऊपर कृपा बरसाती रहे, आपके पैर जमीन पे है तो वो बरसाएंगी, और आपके पास में बहुत कृतज्ञता है कि जो भी आपको मिला है उसके लिए आप बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो यही कारण है कि आपके इधर जो उन्नति है वो हर साल में बढ़ रही है। हाँ। मतलब आपने, मैंने सुना आपने कम से कम पिछले साल में 30 लाख के आपने पौधे बेचे छोटे, हाँ। और इस साल में आपने अपनी हिसाब किया तो कम से कम एक 45 45 तो ये साल में हो जाएंगे। 40-50 लाख का ये तो 1 करोड़ के तो आपके पौधे हो गए, तो फिर डिमांड है ना इसको। बराबर है। और बगीचा अच्छी आपका 1.5 quality। करोड़ का हो गया, क्वालिटी बगीचा 1.5 करोड़ का, और ये 1 करोड़ अभी के। तो बगीचे में देखा एक पौधे को आज तक 1 करोड़ 13 लाख रुपए हो गए, 100-150 इस साल के हो जाएंगे ये 50 और ये 50, तो 1 करोड़ हो गए। मतलब आप कम से कम 2.5 करोड़ तक पहुंच गए हाँ 4-5 साल से। 4 साल में, बराबर है। तो ये किसी भी किसान के लिए सपना है, जिसके पास में 50 एकड़ जमीन है उसके पास भी इतना पैसा नहीं है। एससीटी वैदिक पे आप समझो, जो केमिकल पे आप 10 एकड़ खेती कर रहे हो ना, तो एससीटी वैदिक पे 1 एकड़ करो, पूरी लगन से करो, वो 10 एकड़ की आमदनी को पीछे कर देगी। ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही है। आप कौन सी भी बगीचा लगाओ, मतलब अनार लगाओ, बैंगन लगाओ, टमाटर लगाओ। आपने बैंगन लगाए थे, कितने थे बैंगन निकले थे? हाँ आप तोड़ते तोड़ते थक गए थे? 3 साल पहले लगाया था। थक गए थे कि नहीं? उसी से आपको भरोसा आया ना, इसमें ताकत है, हाँ राइट? प्याज में भी आपने ताकत देखी, प्याज में। मक्का में भी पिछले साल देखी, मेज प्याज में। का भी बहुत एवरेज निकला। सभी किसानों को आप क्या सलाह देंगे खेती के बारे में? अगर उनके पास अनार है, एप्पल बोर है, या सीताफल है, कुछ भी, इसके पास 5 एकड़ खेती होगी ना, हाँ। उसके पहले ट्राई करना चाहिए, 1 एकड़ एक में। एकड़ को बनाना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। हाँ। हाँ लेकिन 100% उसमें अगर खिचड़ी करेगा वो नहीं जमता। तो खिचड़ी यहाँ पे पकती नहीं। क्या लगता है आपको? 5 एकड़ होगी, 1 एकड़ में ऐसा ट्राई करना एससीटी है। वैदिक में खिचड़ी पकती क्या? इधर का थोड़ा, इधर का थोड़ा, चलता है क्या? नहीं नहीं, प्योर करो। करना है तो आप अगर उसमें केमिकल इस्तेमाल करते तो क्या होता? केमिकल नहीं चलता ना इसको। जिनके साथ चलता नहीं उनका आपके तो बहुत करीबी दोस्त नाजुक थे। रहता ना वो। जब आपने गाड़ी ली तो आपको अभिनंदन करने के लिए आए थे। अभी भी एक दोस्त है वो। अभी दोस्ती है? केमिकल जो दुकानदार आपको पहले खाद देते थे उनके साथ अभी भी दोस्ती है आपकी, हाँ लेकिन आप उनसे कुछ खरीदते नहीं नहीं, उनको तो बहुत अभिमान लगता है कि हमारा। हमारे किसान इतने बड़े हो गए। हाँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही सबके लिए ये रास्ते मिले,
वो तो- तो इनको बोलते हैं, क्रेटा में एक खेती वाला नहीं घूम सकता। वो लेगा लेकिन उसमें डीजल डाल के खुद इतना लंबा लंबा नहीं घूम सकता। हाँ। मैंने बोला आपको, आपने बोला 35,000 किलोमीटर घूमा मैं। हाँ, हाँ, तिरुपति लेने के बालाजी बाद को गए थे। वहां जाके वो गाड़ी लेके गए थे, तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे जो किसान आएंगे, गुजरात से आएंगे, एमपी से आएंगे या साउथ इंडिया से भी, कहीं से भी आपको अगर कॉल करे तो उनको आप बात मार्गदर्शन करेंगे। हाँ। तो उनका नंबर बताइए आप। 7499229702 ये नंबर है उनका, आप उनको संपर्क कर सकते हैं। और कुछ कैसे हैं ये सर, हमेशा वो मार्केटिंग में इधर उधर घूमने में बिजी रहते हैं, तो आप और वही गाइडेंस करने का पूरा जिम्मेदारी उनका ही है, तो उनका ही ये सब लक्ष्य है, उद्दिष्ट है। तो आप उनको कांटेक्ट करें और उनकी जो कहानी है उनसे आप कुछ प्रेरणा लेके आप भी इस ड्रैगन में किंग बन जाइए। धन्यवाद। जय सिटी वैदिक। जय श्री वैदिक।